जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको मॉडल पेपर से लिया गया है और इसे आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं के बराबर ही आएगा। दोस्तों इसे ध्यान से देखें, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए, टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री, टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री का मान क्या होगा। दोस्तों आपको दिमाग में रखना है टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। दोस्तों टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो इसीलिए टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री क्या होगा। इसी के तर्ज पर अगर तोड़ेंगे, टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री को हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री। ठीक है, सूत्र के अनुसार से। अब देखिए माइनस टेन कितना डिग्री वन बाय रूट थ्री होता है दोस्तों, तो टेन जो होता है वह आपको 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री जो होता है वो आपको वन बाय रूट थ्री होता है। और टेन 30 को हम लिख देते हैं पाई बाय सिक्स। 30 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाय सिक्स। पाई मतलब होता है 180, 180 में 6 से भागा दीजिए, क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री का मान निकाल सकते हैं और वो आएगा माइनस पाई बाय सिक्स। इसका सही आंसर डी नंबर, देखिए इसमें दिया हुआ है डी नंबर, और कैसे हुआ तो आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है। टेन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री क्या होगा, तो टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री को हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री। और टेन कितना डिग्री वन बाय रूट थ्री होता है, तो टेन 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाय सिक्स। तो माइनस बाहर में था ही, माइनस पाई बाय सिक्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। देखिए, थ्री साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, थ्री साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए, आप पढ़े होंगे साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, थ्री साइन थ्री थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। पढ़े होंगे साइन थ्री थीटा फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अगर दोस्तों इस साइन को इधर हम ले आए तो थ्री थीटा बराबर आप कह सकते हैं दोस्तों कि साइन इनवर्स क्या हो गया, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं। साइन थ्री थीटा फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। लेकिन अगर थ्री थीटा बराबर लिखेंगे तो ये साइन इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा अब माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अब साइन थीटा को हम अगर एक्स मान लेते हैं, लेट साइन थीटा क्या मान लिए, साइन थीटा को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा को अगर हम x मान लेते हैं तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो आप जहां देखते हैं साइन थीटा वहां बिठाइए x, और जहां देखते हैं थीटा वहां बिठाइए साइन इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, थ्री साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स थ्री, और साइन थीटा के बदले हम क्या देंगे x, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। यानी थ्री साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। देखिए इसका जो है सही आंसर सी है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ठीक है, बना बना के आपको बता देते हैं, प्रैक्टिस मॉडल पेपर करवा देते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको आइडिया चलेगा किस प्रकार क्वेश्चन है। देखिए ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 2021 में पूछा है। देखिए कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है पाई बाय टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू। और यहाँ आगे में है कॉस। अब देखिए कॉस पाई बाय टू, यानी कॉस 90 का मान क्या होता है, तो कॉस 90 का मान होता है 0। यानी इसका जो है कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है पाई बाय टू, और कॉस पाई बाय टू का मान क्या होता है 0। यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू डॉट डॉट। और 2x जो है वो किस में बिलोंग करता है, तो माइनस 1 से लेकर 1 तक में बिलोंग करता है। तो देखिए कॉस इनवर्स ये हुआ x और प्लस साइन इनवर्स x। दोस्तों एक फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है पाई बाय टू। अब इस x की जगह पर हम हाथी बांध दें कि घोड़ा बांध दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम कहेंगे साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x क्या होगा, तो वो भी होगा पाई बाय टू। ठीक है, थीटा अगर समान है तो उसका आंसर पाई बाय टू होगा। तो इसका जो है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x का मान क्या हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर ए हो गया।
5 नंबर आते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स माइनस एक्स। दोस्तों देखिए बता देते हैं आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला क्या आता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स रहता, इसका फॉर्मूला होता है पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स। अगर यही बात टेन इनवर्स माइनस एक्स रहता तो इसका होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। और अगर इसमें कॉट इनवर्स माइनस एक्स दे देते तो वो होता पाई घटा कॉट इनवर्स एक्स। अगर ये सेक इनवर्स माइनस एक्स देते तो वो होता पाई घटा सेक इनवर्स एक्स। और अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स देते तो इसका फॉर्मूला आता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 6 फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स दैट इज पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स दैट इज पाई घटा कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स दैट इज पाई घटा सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ क्या पूछता है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला से, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला जो है आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 नंबर दोस्तों, कॉट इनवर्स 1/x का मान क्या होगा। दोस्तों कॉट इनवर्स 1/x, अगर इसको हम पलट देते हैं तो कॉट बदल जाएगा 10 में। यानी अगर कॉट इनवर्स 1/x पूछ रहा है, इसको 10 में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स x/1 दैट इज 10 इनवर्स x। यानी इसका सही आंसर जो है 6 का C हो जाएगा। कॉट इनवर्स 1/x को हम 10 में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी x/1 दैट इज x हो जाएगा। कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा 10 इनवर्स x। यानी इसका भी छोटा फॉर्मूला होता है दोस्तों। देखिए साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x अगर पूछते हैं तो लिखेंगे 10 इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x पूछते हैं दोस्तों तो पूछेंगे साइन इनवर्स 1/x। और अगर कहेंगे सेक इनवर्स x पूछते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/x। ये सब फॉर्मूला जो है आपको तो जी पर रखना पड़ेगा दोस्तों। त्रिकोणमिति का तो जानबे करते हैं रूल, फॉर्मूला है तो अपना है, नहीं तो बस पराया है। तो ये देखिए कॉट इनवर्स 1/x को अगर 10 में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 इनवर्स x, ठीक है। 7 नंबर आते हैं दोस्तों, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, दैट इज डी नंबर। देखिए 8 नंबर आते हैं, साइन इनवर्स 1/x। अब साइन इनवर्स 1/x अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे, देखिए साइन इनवर्स 1/x कहीं पर है, देखिए साइन इनवर्स 1/x, देखिए साइन इनवर्स 1/x है ना यहाँ पर। तो साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर है, तो कोसेक इनवर्स x के। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। इसका भी देखिए, ये भी आपको 2019 में पूछा है क्वेश्चन। देखिए सब ठो आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बता रहे हैं। नंबर क्वेश्चन है कॉट 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। दोस्तों कॉट 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है π/2। तो कॉट π/2 और कॉट 90 का मान दोस्तों क्या होता है आप लोग जानते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। कॉट 90 का मान होता है 0, क्योंकि 10 0 होता है 0, इसलिए कॉट 90 होता है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा। दोस्तों साइन इनवर्स 1/2, तो साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री, जिसे हम लिखते हैं π/6। इसका सही आंसर π/6 हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस देखिए आपको करवा देते हैं तो आपको टोटल दिमाग में मेमोरी में बैठ जाएगा, और वीडियो आप पूरा देख करके इसे लिख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा मजा आएगा, ठीक है। और साइंस जब भी पढ़ते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स जब भी पढ़ते हैं तो आप फुल एनर्जी से पढ़िए, ठीक है। और अपने मन को भटकने ना दीजिए, और ज़िंदगी में अपना मुकाम जो है आप हासिल कीजिए। और ज़िंदगी का जो है सबसे मूल मंत्र जो हम आपको दिए हैं वो है, आपको अगर आपको संस्कार सही रखना है तो आपको 500 बच के रहना है। पहला, खराब संगत में नहीं जाना है। संगत खराब पकड़ लिए तो आपको ये लेके चल जाएगा खराब मूवी देखने के लिए, दैट इज सिनेमा।
ठीक है दोस्तों। संगत खराब हुआ तो वो सिनेमा हॉल पहुंचा दिया, और सिनेमा के बाद वो सिनेमा में जैसे फाइटिंग शुरू हुआ तो सिनेमा जो है वो सिगरेट पकड़ा देता है दोस्तों। और सिगरेट आप जैसे पीजिएगा कुछ दिन, सिगरेट पीते पीते मन क्या होगा, हो अब थोड़ा सा दारूओ पी ले, यानी सूरा। देखिए सब सोएस है, संस्कार ठीक करने के लिए जो है क्या क्या जो है बाधक है। संगत अगर खराब पकड़ लिए तो सिनेमा हॉल पहुंचा दिया। और सिनेमा हॉल मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिनेमा हॉल आपका मूवी देखना हुआ। सिनेमा कई प्रकार के सिनेमा था, भटक रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लक्ष्य के प्रति नहीं है अपना संवेदनशीलता, तो ये भी सिनेमे हुआ। ठीक है। और सिनेमा क्या किया, सिनेमा हॉल जो है वो तुमको सिगरेट पीने के लिए पकड़ा दिया। अब किसी के चक्कर में तुम जो है सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और सिगरेट पीते 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 हो सिगरेट में मज़ा अब नहीं आता, अब सुरा यानी शराब पीना शुरू कर दिया। और शराब जैसे पीना शुरू किया तो हर जगह तुमको सुंदरी नज़र आने लगेगा। ठीक है। और सुंदरी जैसे ही नज़र आने लगेगा तो यही तुम्हारा लास्ट कहानी बन जाएगा, यानी लास्ट में 100 से सर्वनाश हो जाएगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इसमें जो है अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है दोस्तों, ज़िंदगी में अपना एम जो रखे हैं, जो आपके गार्जियन आपके लिए सपना देखते हैं, उनके सपना को नहीं तोड़ना है। आप मेहनत करें, लक्ष्य की प्राप्ति करें। आपके लिए ये गोल्डन एज है दोस्तों, सुनहरा युग चल रहा है, सुनहरा टाइम चल रहा है, और ये टाइम फिर रिटर्न कभी नहीं होगा। और बहुत पछतावा होगा जब आप अपने मुकाम को नहीं हासिल कर पाइएगा, तो बहुत पछतावा होगा। इसीलिए सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, वो ज़रूर इससे बच के रहें। और इससे अगर बच जाइएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा दोस्तों। नाम कर दीजिएगा दुनिया में, और आपके गार्जियन का भी नाम होगा, उसके साथ साथ गुरुजन का भी नाम होता है दोस्तों। इसीलिए पूरा एनर्जी, फुल एनर्जी से पढ़ना है दोस्तों। आप लोग युवा हैं, और युवा जो होता है जिसका उल्टा होता है वायु, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। आप जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, आप में सिर्फ जुनून होना चाहिए। तो इसीलिए पढ़ाई जब भी करें, जब भी बताते हैं तो उसको A to Z को देखें। ये नहीं आज फिल्में देख लेते हैं कल देख लेंगे वीडियो, ऐसा करने से होता क्या है, आपको जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट कुछ घट जाएगा, और पढ़ाई से आप धीरे धीरे डिस्टेंस बन जाएगा, और डिस्टेंस बनने के साथ आप पढ़ाई चौपट हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना पढ़ाई, अभी आपके पास समझदारी नहीं है तो हमको ज्ञान लेने की ज़रूरत है, समझदारी आपको नहीं है। लेकिन जब समझदारी आ जाएगा दोस्तों, तब ज्ञान लेने का टाइम बीत जाएगा, और तब पछतावा होगा, ओह ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ऐसा मौका कभी आने नहीं देना है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसके लिए जो है आप लोग को इसमें जितने भी है विटामिन की गोली जो कि आपको बर्बाद कर सकता है, उससे बचें। और साथ में अपना जो लक्ष्य है उसको फुल समर्पण से, फुल मेहनत से जो है उसको तैयारी करें। ठीक है। तो आप जो है ज़िंदगी को ज़रूर सफलता का हासिल जो है आपका लक्ष्य वो प्राप्त कर जाइएगा, ये दुआ है मेरा। और आते हैं दोस्तों आप अपने जगह पर, क्या कह रहे थे सवाल ये था आपको कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो π/2 होता है, और कॉट π/2 यानी 0 होता है। उसके बाद ये भी बता दिए थे साइन इनवर्स 1/2, साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री, डेट इज π/6, ये भी हो गया था। अब आते हैं 11 नंबर दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, कहता है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा। और इसमें ऑप्शन दे दिया, ये देखते हैं बना के देख लेते हैं कि टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1/3 का मान क्या होता है दोस्तों। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3, देखिए ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो एक फॉर्मूला दिमाग में रखना दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये आप फॉर्मूला दिमाग में है अगर, तो आप इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। एक्स आपको 1 है और ये आपको 1/3 है। और इस टाइप का देखिए ऑप्शन में देखिए किस टाइप का है, तो ये आपको आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो टेन इनवर्स एक्स आपको 1 है और वाई आपको 1/3 है, तो तोड़िए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 1 + 1/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों, टेन इनवर्स 3 का 3 1 4/3
और यहाँ 1 घटा 1/3 हो जाएगा। इसे हल करने पर आपको आ जाएगा टेन इनवर्स, ये ऊपर वाला 4/3 है, ये है, नीचे में 3 का 3 में से 1 गया 2/3। और इसे जो है अगर हम सीधा फ्रेश करेंगे दोस्तों तो टेन इनवर्स 4/3 गुना 3/2, ये काट खूट के आएगा टेन इनवर्स 2, यानी इसका सही आंसर टेन इनवर्स 2 हो जाएगा। और आपको सिर्फ ये मेमोरी में रखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला क्या होता है। इससे देखिए आसानी से आपको बना लिए सवाल। टेन इनवर्स 2 इसका सही आंसर है। देख लेते हैं टेन इनवर्स 2 है कि नहीं है। 11 का ए सही है, टेन इनवर्स 2। देखिए ये भी सवालों को 2020 एनुअल में पूछा है दोस्तों। आ जाते हैं 12 नंबर, ये देखिए BSEB 2019 कंपार्टमेंटल में पूछा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है दोस्तों। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि टेन इनवर्स माइनस एक्स, देखिए यहाँ लिखे थे टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। आप देख रहे होंगे कि अभी हम 12 क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे बहुत फॉर्मूला का ही यूज हुआ है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मूला जरूर कंट्रोल कर लें, ठीक है। और आप लोग को मॉडल पेपर इसलिए हम तैयारी करवा रहे हैं कि आप लोग को ये आइडिया चले क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। नहीं तो आपको आइडिया नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसका कुछ फॉर्मूला होता है जिसे हम लिख देते हैं, आप लोग को दिमाग में रखना है। देखिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स डेट इज एक्स, कॉस इनवर्स एक्स डेट इज एक्स, और टेन इनवर्स एक्स डेट इज एक्स। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स एक्स वो भी एक्स होता है, सेक इनवर्स एक्स वो भी एक्स होगा, और कॉट इनवर्स एक्स वो भी एक्स होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो ये किसके बराबर होगा, तो ये एक्स के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये भी देखिए सुंदर क्वेश्चन है और आपके पास देखिए 4 ऑप्शन भी दिया है, और ये BSEB 2018 कंपार्टमेंटल के क्वेश्चन है। कहता 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इसका जो है सही आंसर क्या होगा, इसे हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले कहानी इसको देखिए, आपको जो है ये देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन जो कि 2018 कंपार्टमेंटल ने पूछा है। 14 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि 3 सेक इनवर्स 1/x और माइनस में है साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा विचलित कर देता है कि ये सा क्वेश्चन देखिए, जबकि कंपार्टमेंटल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तो 3 सेक इनवर्स एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक को अगर कॉस में बदलेंगे तो लिख देंगे ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4x³, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए साइन इनवर्स माइनस ये हुआ थीटा, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो इस तर्ज पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स माइनस ये हुआ थीटा, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी ये माइनस इससे गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 3 साइन इनवर्स x के, ठीक है दोस्तों। तो ये तो 3 कॉस इनवर्स x था ही, और ये बन गया आपको 3 साइन इनवर्स x, दोनों में 3 कॉमन है, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, यानी 3π/2। इसका सही आंसर क्या हो गया, 3π/2। फिर से समझ जाइए दोस्तों, देखिए 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x था, इसमें माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख दिए, और साइन इनवर्स माइनस x होता है माइनस साइन इनवर्स x, ये माइनस बाहर निकल गया। 3 सेक इनवर्स 1/x को हम 3 कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं,
और ये माइनस बाहर निकल के माइनस प्लस हो गया। अब साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब क्या हो गया, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया 3 साइन इनवर्स x। इसके बदला हम 3 साइन इनवर्स x दे दिए, दोनों में 3 कॉमन लिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो कि π/2 हुआ, तो 3π/2। इसका सही आंसर हो गया 3π/2। 14 नंबर का हो गया सही आंसर 3π/2। देखिए सी नंबर होगा इसका। 15 नंबर देखिए दोस्तों, सब क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको जो एग्जाम के पर्पस। देखिए ये भी आपको 2018 कंपार्टमेंटल में पूछा है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। दोस्तों कॉट इनवर्स माइनस एक्स के बारे में आपको बता दिए थे, फिर आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको लिख दिए थे तभी फॉर्मूला, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई घटा कॉट इनवर्स एक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा पाई घटा कॉट इनवर्स एक्स, यानी डी सही है। 16 नंबर देख लीजिए, कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए इसको बना देते हैं दोस्तों, कॉस इनवर्स -1/2 इसको अगर तोड़ेंगे तो हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स। अतः कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, पाई घटा कॉस इनवर्स 1/2। और कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है दोस्तों, तो कॉस जो है वो 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी π/3। अब इसको सॉल्व किया जाए, 1 3 का लघुत्तम 3, 3 पाई घटा पाई डेट इज हो गया 2π/3। इसका सही आंसर हो गया 2π/3। देख लीजिए इसका सही आंसर 2π/3 है। देखिए किस प्रकार से हल कर दिए, कॉस इनवर्स -1/2 था, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, पाई घटा कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, यानी π/3। अब पाई में से π/3 घटाएंगे तो 2π/3। ठीक है, तो ये इसका आपका सही आंसर 2π/3 हुआ। 17 नंबर आते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर ये भी है। ये भी देखिए 2018 कंपार्टमेंटल का है, और ये इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी देख लेते बढ़िया से। तो पहले तो आपको सवाल हम लिख देते हैं, tan इनवर्स 4√x। देखिए tan इनवर्स 4√x बटे 2 - 2x। देखिए समझना है, अच्छा सवाल है। 2 - 2x। सर्वप्रथम दोस्तों ऊपर नीचे दोनों में 2 कॉमन लेकर काट दीजिए इसमें, तो क्या होगा, tan इनवर्स 2√x बटे 1 - x हो गया। अब इसको तोड़ देना है दोस्तों, तो tan इनवर्स 2√x बटे 1 - x को हम 1 - √x का भी स्क्वायर तो लिख सकते हैं। tan इनवर्स 2√x बटे 1 - x को हम 1 - √x के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला आप देखिए, थोड़ा सा देखा सुना हुआ फॉर्मूला लगता है ये। देखिए देखा सुना इसलिए बोल रहे हैं, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 - x स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बटे 1 - x स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अब देखिए x के स्थान पर कौन महोदय बैठा हुआ है, तो √x, तो tan इनवर्स 2√x बटे 1 - √x का स्क्वायर। यही सेम कहानी है, tan इनवर्स 2x बटे 1 - x स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला तो वही हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के जगह पर जो है वो ना, तो इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स √x। देखिए फिर से समझाते हैं, tan इनवर्स 4√x बटे इतना दिया हुआ है, 2 ऊपर नीचे कॉमन लेकर काट दिए, तो 2 ऊपर बचा, नीचे वाला दोनों 2 कटिए गया, ऐसे ही लिख दिए। अब 2√x बटे 1 - x को हम √x के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बैठ गया फॉर्मूला पर, tan इनवर्स 2x बटे 1 - x स्क्वायर, जिसे हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी 2 tan इनवर्स √x। देख लीजिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स √x। ये नंबर करेक्ट है। 18 नंबर आते हैं दोस्तों, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, जो कि 2017 में भी पूछा और 2021 में भी पूछा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन मैथमेटिक्स पूछता है। अब कौन कहता है मैथमेटिक्स हार्ड होता है, दोस्तों प्रैक्टिस करने पर मैथमेटिक्स इजी होता है। अब क्वेश्चन देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन तो हार्ड होगा ही बीच में। अब सब क्वेश्चन आपको जोड़े घटा जैसा लगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। tan इनवर्स 1, tan कितना डिग्री 1 होता है दोस्तों, तो tan जो होता है आपको 45 डिग्री होता है 1, तो tan कितना डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री, π/4 हो गया इसका। 45 डिग्री को हम लोग π/4 बोलते हैं ना जी, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 में 4 से भागा दीजिए, 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा 19 नंबर आइए दोस्तों, ये भी सुंदर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान निकालना। ये भी 2017 एनुअल में पूछा है। अब इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4।
देखिए दोस्तों, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4। अब इसको अगर तोड़ेंगे दोस्तों तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, लघुत्तम ले लीजिए, टेन इनवर्स 2 4 का लघुत्तम हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 जोड़ 1, यहाँ नीचे में तो हो गया आपको 8 हो गया, 8 का 8 घटा, ये तो भिन्न का जोड़ घटा है, तो अब क्या इसमें बकना है, जानवे करते कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स 2 1 3/4, ये पलट जाएगा तो 8/7, काटने में लाज नहीं कीजिए, 4 दूनी 8 कीजिए, टेन इनवर्स 3 दूनी 6/7 हो गया। ठीक है, टेन इनवर्स 6/7। देखिए कौन फॉर्मूला आप टूटा, ये तो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ये हुआ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप तोड़े हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स प्लस, लिख भी देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, याद रखना है। तो इसका जो है सही आंसर हो गया टेन इनवर्स 6/3। देखिए टेन इनवर्स 6/3 सॉरी 6/7 ना, टेन इनवर्स 6/7, देखिए टेन इनवर्स 6/7 कहाँ पर है, टेन इनवर्स 6/7 बी नंबर में है, सही हो गया। ठीक है, 20 नंबर आते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स साइन 7π/6। दोस्तों इसको तोड़ना है, देखिए कितना आसानी से टूट जाएगा, साइन इनवर्स साइन 7π/6। सर्वप्रथम तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, -90 से लेकर 90 तक होता है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का मान। तो अब यहाँ पर आपको है क्या 20 नंबर में, साइन इनवर्स साइन 7π/6, इसको तोड़ना है तो सर्वप्रथम इतना बराबर आप थीटा मान लीजिए, साइन इनवर्स साइन 7π/6 थीटा मान लिए, और साइन इनवर्स उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन 7π/6। अब साइन 7π/6 को भी तोड़ सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/6 नहीं होगा, साइन पाई प्लस π/6, 6 पाई 1 पाई 7π/6 नहीं हो गया। अब आप लोग तो देखिए तेजगढ़ है ये ना है, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। देखिए फार्मूला तो डेग है ना त्रिकोणमिति में हो, तो साइन पाई या प्लस थीटा, तो इसको अगर तोड़िएगा तो क्या होगा, तो साइन थीटा तो लिख लिए है, साइन पाई प्लस थीटा क्या जाएगा माइनस साइन, और थीटा का स्थान पर क्या है π/6। अब ये माइनस को भी पिला सकते हैं अंदर, आप जानवे करते हैं साइन थीटा और ये माइनस अंदर जाएगा तो लिख सकते हैं साइन माइनस π/6। तब बताइए थीटा का स्थान पर क्या बैठल है, तो थीटा का स्थान बैठल है -π/6। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 7π/6 को तोड़ने पर आंसर जो आया वो आया -π/6। देखिए लिख लीजिएगा इसको, ये सब क्वेश्चन बढ़िया 2 नंबरों में आ सकता है। साइन इनवर्स साइन 7π/6 थीटा किए, इसको उठा के इधर लाए, साइन थीटा साइन 7π/6, 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिखिए, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट चल जाएगा ना, 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट चल गया, और तीसरा क्वाड्रेंट साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस को हम अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस जो बाहर में था उसको अंदर करके लिख दिए, थीटा का स्थान क्या है -π/6। ठीक है, तब इसका सही आंसर है -π/6, देख लीजिए -π/6 सी नंबर 2016 कंपार्टमेंटल में पूछा है। 21 नंबर आइए, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स। दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 3 होता है, तीनों फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि याद होगा आप लोग को। दूसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला अगर हम 2 tan इनवर्स एक्स से पूछेंगे साइन में तो ऐसा होगा, कॉस में तो ऐसा, और टेन में पूछेंगे तो कहेंगे टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये तीनों फार्मूला जो है आपको एंटीबायोटिक का काम करेगा। अब यहाँ पर आइए 2 tan इनवर्स एक्स पूछ रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स और सब साइने में है, तो साइन में है तो देखिए साइन में क्या होता है 2x/1 + x²। देख लीजिए साइन में है तो 2x/1 + x², यानी 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र हो गया साइन इनवर्स 2x/1 + x², यानी ये नंबर सही है। 22 नंबर आते हैं दोस्तों, ये 2016 कंपार्टमेंटल में पूछा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, ये तो आपको जी पढ़ाना चाहिए दोस्तों। 3 फार्मूला इसमें भी है, आप लोग गुस्साते इतने हैं फार्मूला जो लिखते हैं, वो फार्मूला क्या कीजिएगा, हमारा तो आदतें खराब है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी होता है आपको π/2, ठीक है। एक तो और फार्मूला लिखिए देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है π/2। एक तो और लिख देते हैं, लजाइएगा ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी होता है π/2। अब देखिए यहाँ पर जुगाड़ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये भी हो गया π/2, यानी 22 का ये नंबर, ठीक है। तो इस नंबर आइए देखिए, ये भी 2016 एनुअल में पूछा, 23 नंबर। अच्छा, इसको भी अब उड़ाइए देते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा दोस्तों, एक तो बात दिमाग में रखिएगा, कॉस इनवर्स -x होता है ना, वो होता है पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स, समझे। कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई घटा कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा बोलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई घटा कॉस इनवर्स 1/2। और कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है दोस्तों, तो कॉस आप जानते हैं, कॉस जो है वो 60 डिग्री होता है 1/2, यानी π/3। लघुत्तम लीजिए, 3 पाई में से 1 पाई निकालिए, 2 π/3, यानी कॉस इनवर्स -1/2 क्या हो गया 2 π/3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 π/3, सी नंबर। 24 नंबर आइए, टेन इनवर्स 2x/1 - x²। अभी जस्ट लिखे थे फार्मूला, आपको 3 ठो जो फार्मूला लिखे थे, देखिए आपको किधर घुसिया गया है, ये तो है, ये मिल गया। टेन इनवर्स 2x/1 से, देखिए टेन इनवर्स 2x/1 - x², ककर बराबर है, देखिए तो 2 tan इनवर्स x के बराबर है। ये तीनों फार्मूला नहीं बोले थे, एंटीबायोटिक है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², कॉस में बोलेंगे तो 1 - x²/1 + x², और टेन इनवर्स में बोलेंगे टेन इनवर्स 2x/1 - x²। तो यहाँ कहता है कि टेन इनवर्स 2x/1 - x² बराबर क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा कि 2 tan इनवर्स x होगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का 3 को फार्मूला आता है, ठीक है। तो इसे आप जितना हम बताए हैं इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। इसको प्रैक्टिस कर लेने से होता क्या है दोस्तों, आपको ये पता चलेगा कि आप का एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो है आप लोग सोचते होंगे सर जी किताब डायरेक्ट सामने में रख के ये आंसर सामने में रहता है तो हम लोग तो जानबे करते ये होता है, लेकिन आप जानते हैं ये होता है, लेकिन ये तो नहीं जानते कैसे होता है, इसलिए बना करके बता देते हैं, ठीक है। आओ आप क्वेश्चन लिखिए फिर आप उसको आंसर बताओ, वो बड़ा महंगा पड़ जाता है। ये तो फ्रेश वाला दिखाई देता है, देखिए कितना सुंदर टाइपिंग करल है। तो इसको जो है आप लोग को ध्यान से देखना है, समझना है और रिलैक्स में पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। डेली जो है आप पढ़ाई करते रहे, ये नहीं आज भोज खाने चल गए तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आराम से पढ़िए और मज़ा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं, करिए लेते हैं ऑब्जेक्टिव, मज़ा आएगा, ठीक है। कम से कम 30 ठो ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। देखते हैं 25वां नंबर में क्या है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी सुंदर है, ये भी आपको 2010 में भी पूछा है, 2021 में पूछा है एनुअल में। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको तोड़िए या कितना आंसर होता है वो कहता बताइए। अच्छा ठीक है, तोड़ के बता देते हैं। तो पहले तो 2 tan इनवर्स ये हुआ x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग 10 के रूप में क्या जानते हैं, tan इनवर्स 2x, x तो यही ना है, अब बटे में 1 - x², यानी 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको ब्रैकेट में लिख देते, सुंदर लगेगा देखने में। tan इनवर्स ये तो 2/3 हो गया, ये हुआ 1 घटा 1/9 हो गया, नहीं हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 ना। अब इसको जो है फिर जो है तोड़ फोड़ करते हैं, tan इनवर्स
2/3 और 9 में से 1 गया 8/9, 8/9 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। बताइए सब ऑब्जेक्टिव में दे बुरलेल बनाता है किताब बल क्वेश्चन बिहार बोर्ड। 2 टेन इनवर्स एक्स को हम लिख दिए टेन इनवर्स 2x/1 - x² प्लस ई जैसन है उसे जंतु लिखते जाते हैं, बाद में इसको तोड़ देंगे। अब देखिए कैलकुलेशन जो है करना है टेन इनवर्स 2/3 आज पलट के लिखिएगा तो 9/8 होगा ना, अब प्लस में टेन इनवर्स 1/7। अब देखिए 3 तिया 9 हुआ हो और 2 चौक 8 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला तो आप जानबे करते हैं, क्या जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, बस ही तो खट से बन जाएगा टेन इनवर्स। देखिए 7 4 का लघुत्तम 28 होता है और 7 तिया 21 और इधर से जोड़ में 4 बटे इधर 28 कीजिए, नीचे में 7 चौका 28 गुना 1 28 घटा में 3, ये 28 28 कटा, टेन इनवर्स 21 4 25 बटे 28 में 3 गया 25, 25 25 कट गया, कट के आया 1, टेन इनवर्स हुआ 1, 10 कितना डिग्री 1 होता है तो π/4। देखिए कितना बताइए बुड़बक नहीं बना रहा है बिहार बोर्ड। ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो भरे के बाद छोड़ दीजिएगा, हल्का बना लीजिएगा, लेकिन जानिए जानना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए 2 नंबर आप पूछ देगा तो जरूरी थोड़े ऑब्जेक्टिव में रहेगा। 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 रहेगा। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x/1 - x²। कैलकुलेशन कर दिए, करते 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 आपको कर देना है। देख लीजिए इस प्रकार से तोड़ना है, तोड़ के ये सब लिख लेना है और लिख करके ये भी आ जाएगा ऐसा कहानी। और इसके बाद पलट सलट करके फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला जानबे करते हैं, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। बस तोड़ फाड़ करके आ गया रिजल्ट आपको, कटने पर टेन इनवर्स 1 दैट इज π/4। ठीक है, तो ये आपको इसका देखिए सही आंसर π/4 हुआ। ये डी नंबर देखिए 2010 में पूछा है, 21 में पूछा है ना। 26 नंबर आइए, अब देखिए 26 नंबर, तो पहले तो cos इनवर्स cos 7 π/6 का मान निकालना। दोस्तों पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है। तो cos इनवर्स x का रेंज जो होता है वो होता है 0 से लेकर 180 तक। साइन इनवर्स का रेंज था -90 से लेकर 90 तक और cos इनवर्स x का रेंज है 0 से लेकर 180 तक। अब इसको तोड़ देते हैं, सवाल है क्या, cos इनवर्स cos 7 π/6। तो देखिए cos इनवर्स cos 7 π/6 इतना बराबर थीटा मान लीजिए। मान लिए cos इनवर्स उठ के इधर आएगा तो क्या होगा, cos थीटा बराबर cos 7 π/6 या cos थीटा बराबर cos 7 π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2π घटा 5 π/6 नहीं होगा। देखिए 6 दूनी 12 से 5 गया तक नहीं हुआ 7 π/6। तो अब देखिए ना बन तो गया अब कहानी, cos थीटा बराबर cos 2π माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 2π माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो थीटा क्या है 5 π/6, थीटा के स्थान पर कौन बैठल है 5 π/6। अब 5 π/6 मतलब क्या हुआ, π/6 मतलब 30, 30 पंचा 150, तो 0 और 180 तक में आ गया ना। तो इसीलिए cos इनवर्स cos 7 π/6 का मान क्या हो गया 5 π/6। लिख लीजिए इसको से, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। cos इनवर्स cos 7 π/6 को तोड़ दीजिए, आया क्या 5 π/6, यानी इसका सही आंसर है 5 π/6 यानी डी। 27 नंबर आते हैं दोस्तों, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए इसको आसानी से बना सकते हैं, ट्रिक से बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ट्रिक का यूज करते हैं इसमें, जो तो माथापच्ची नहीं करना है, ट्रिक का यूज कर लीजिए। देखिए ऐसा सवाल है, वो कहता है फाइंड एक्स, एक्स का मान निकालना है। दोस्तों इसके पास ढेरी का ऑप्शन दिया हुआ है। सर्वप्रथम आप देखिए इसमें कौन ऑप्शन बिठाएं कि ये मान संतुष्ट हो जाता है, यानी ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है। अगर एक्स मान हम 0 बैठा दें, अगर एक्स मान 0 बैठा दें तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स 1 घटा 0 -2 साइन इनवर्स 0 बराबर π/2। वाह, अब साइन इनवर्स 1 घटा 0 तो 1 हुआ, घटा 2 साइन इनवर्स 0 नहीं हुआ। साइन कितना डिग्री 1 होता है जी
तो साइन होता है 90 डिग्री यानी π/2 बराबर। साइन कितना जीरो होता है तो जीरो, तो 2 गुना जीरो तो जीरो न हो गया, π/2 यानी जीरो पर यह समीकरण संतुष्ट होता है। बाकी पर देख लीजिए नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा नहीं होगा संतुष्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपको डी नंबर होगा, ठीक है। 28 नंबर आते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान निकालना है। तो अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर आप लोग थीटा रख लीजिए, ठीक है। साइन उठ के इधर आएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया साइन 2π/3। साइन 2π/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई घटा π/3, क्योंकि 3 पाई से 1 पाई का 2π/3 हुआ। और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा इधर तो ये है, साइन पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा साइन π/3। अब देखिए थीटा के स्थान पर कौन बैठा है, तो थीटा के स्थान पर बैठा है π/3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा π/3। समझे बात, सही आंसर क्या आ जाएगा π/3 यानी डी नंबर। 29 नंबर आते हैं दोस्तों, 30 तक बताते हैं आपको और प्रैक्टिस करते रहना है आगे, फिर अगला वीडियो में आगे बताएंगे। तो 29 नंबर आते हैं दोस्तों, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसका मान निकालना। ये देखिए 2013 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा, कितना बार पूछा है। तो देखिए टेन इनवर्स √3, तो टेन इनवर्स √3 पहले लिख दीजिए प्यार से, इसको कुछ नहीं कीजिए। कॉट इनवर्स ये माइनस एक्स हुआ, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई घटा कॉट इनवर्स एक्स, एक्स मतलब √3, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई घटा कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए टेन कितना डिग्री √3 होता है दोस्तों, तो टेन जो होता है वो 60 डिग्री यानी π/3 होता है, घटा पाई घटा कॉट कितना डिग्री √3 होता है 30 डिग्री यानी π/6 होता है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, π/3 घटा 6 पाई से 1 पाई गया तो 5 π/6। अब 3 6 का लघुत्तम ले लो, 6 3 दूनी 6 2 पाई घटा 5 π/6। इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा -3 π/6, काट का आएगा -π/2, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर आ गया -π/2। 29 का सही आंसर है -π/2 यानी डी नंबर, ठीक है। 30 आ जाते हैं, लास्ट है, इसके बाद जाके फिर अगला वीडियो में आपको इसका रेस्ट बता देंगे, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और आप जो है वीडियो पूरा देख करके सभी क्वेश्चन को समझ के बना लीजिए। साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, अब देखिए साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान, अब साइन इनवर्स एक्स का रेंज जानवे करते हैं, -90 से लेकर 90 तक होता है, इससे बाहर तो जाता नहीं बेचारा। तो साइन कितना √3/2 होता है इसके अंदर में, तो आप जानते हैं साइन 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री देंगे तो वो क्या आ जाता है √3/2, तो इसका आंसर हो गया π/3, ठीक है दोस्तों। 30 नंबर तक आज बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। ओके।